Hello, my fabulous viewers, and welcome to this tarot reading. Now, this is the reading for the 6 months for the sign of Taurus for 2024, that is from January to June. This is for the reading for the next 6 months. Now, the cards which I have got, I'm going to tell you. So, are you excited? Ready to know your cards? What is going to happen in the next 6 months? We have got beautiful, beautiful cards. Now, first of all, next 6 months, 2024, we have the planet Venus. Or Taurus, Venus is your planet only. It rules Taurus. And one thing I want to tell you is that you can check your Sun, Moon, Rising, and Venus, because then this reading may resonate with you. Okay. तो जो planet Venus है is going to affect you for the next 6 months. Now the part of you that desires beauty, success, indulgence and valuables. तो जो टॉरस होता है दैट्स अ मनी साइन, और जो टॉरस लोग होते हैं उनको वीनस ही रूल करता है, और वीनस इज़ ऑल अबाउट ब्यूटी. यानी कि टॉरस लोग बहुत ज़्यादा मतलब ब्यूटी, अपने ब्यूटी के लिए कॉन्शियस होते हैं, बहुत ज़्यादा अपने मनी के लिए कॉन्शियस होते हैं, बहुत ज़्यादा अपने एसेट्स के लिए कॉन्शियस होते हैं, प्रॉपर्टी और जो भी चीज़ें उनको कंफर्टेबल बनाती हैं. तो अगले 6 महीने वीनस आपको इफ़ेक्ट करेगा. मतलब यू विल बी कॉन्शियस ऑफ योर अटेंशन टूवर्ड्स योर एसेट्स. मतलब आप अपनी ब्यूटी, अपने सक्सेस, अपने वैल्यूबल्स, अपनी प्रॉपर्टी और इन सब पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड रहेंगे. और जो टॉरस पीपल होते हैं, इट इज़ ऑल्सो अबाउट योर वैल्यू. आप अपने आप को बहुत वैल्यू करते हैं, और यू नो इट इज़ अ स्टेबल अर्थ साइन. ये अर्थ साइन होता है, तो ये बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, और यू विल बी फोकस्ड ऑन योर ऑन पीपल हु वैल्यू यू, या आप जिनको वैल्यू करते हैं, जिनको आप इम्पोर्टेंस देते हैं लाइफ में, और आप अपने आप को भी बहुत इम्पोर्टेंस देंगे अगले 6 महीने में, और उन सब चीज़ों को जिनके प्रति जिनको आप बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं. नाउ योर 9th हाउस इज अफेक्टेड इन द नेक्स्ट 6 months. तो 9th हाउस, what is 9th house? 9th house is all about broadening your horizons, either spiritually, academically or on a long journey. तो डेफिनेटली आप कोई फॉरेन ट्रैवल भी ले सकते हैं, क्योंकि आप काम करते करते थक गए हैं इन द नेक्स्ट 6 months. एंड यू नो आप अपने हॉराइजन्स ब्रॉडन करना चाहते हैं. ना हॉराइजन्स ब्रॉडन करने का मतलब आप अपने आप को एक्सपैंड करना चाहते हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप दुनिया देखना चाहते हैं. और ये अगर जो बच्चे स्टूडेंट्स हैं तो वो पढ़ाई लिखाई में या तो विदेश जाना चाहेंगे, बाहर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहेंगे, या फिर जो लोग आध्यात्मिकता यानी स्पिरिचुअलिटी उनको अट्रैक्ट करेगी, तो वो फिलोसॉफिकल हो सकते हैं, वो स्पिरिचुअलिटी को पे स्टडी करने की कोशिश करेंगे. और दे विल बी फोकस्ड ऑन स्पिरिचुअलिटी, फिलॉसफी, रिलीजन. वो ट्रूथ मतलब उनकी वो ज़िंदगी में क्यों आए हैं, ज़िंदगी का सच क्या है, उनकी इस पे फोकस करेंगे. So they will be searching more on truth and all. और तो ऐसा हो सकता है कि या तो वो किसी जो लोग पढ़ाई लिखाई में फोकस्ड हैं, तो वो किसी एक एकेडमिक गैदरिंग या किसी तरीके के ओरिएंटेशन प्रोग्राम में जा सकते हैं. जैसे कि किसी को अगर बाहर यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, तो वो अब्रॉड के ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स में जा सकते हैं, या फिर किसी स्पिरिचुअल गैदरिंग या इवेंट पे जा सकते हैं, या फिर वो एक लॉन्ग ट्रिप ले सकते हैं अब्रॉड. वेरी वेरी ब्यूटीफुल कार्ड्स यू गॉट टॉरस. और जो आपके चारों तरफ एनर्जी रहेगी वो रहेगी कैंसर एनर्जी रहेगी. तो ऑल अबाउट इमोशंस एंड फीलिंग्स. तो अगले 6 महीने आप अपने हार्ट चक्र को ओपन रखेंगे, और आप रिलेशनशिप बनाना भी चाहेंगे, नई रिलेशनशिप बनाना चाहेंगे, आप मैरिज भी करना चाह सकते हैं. यू वुड ऑल्सो want to settle down or fall in love with someone. So we have got key that this energy is emotional, sensitive, caring and loving. It may concern family, a mother or a child. तो आप लोग काफ़ी इमोशनल रहेंगे, आप प्यार को बहुत महत्व देंगे अगले 6 महीने. तो आप सेटल डाउन होना चाहेंगे, फैमिली बनाना चाहेंगे. So it will be a Cancer energy, very 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 very
केयरिंग, टेंडर, इमोशनल एनर्जी होती है ये. तो this is what I have got for you. Now Taurus, the next card which I want to take out is we have got gratitude. तो आप जो है वो मतलब अगले 6 महीने आपको इस बात की बेहद खुशी होगी कि आपको भगवान ने बहुत कुछ दिया है, क्योंकि आप चीज़ों को वैल्यू करना सीखेंगे इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स 2024 में. फिल मी विद ग्रैटिट्यूड फॉर ऑल यू गिव, मे आई बी अ व्हीकल फॉर यू वेर एवर आई गो. तो आप बहुत ज़्यादा, मैंने जैसा कहा ना कि आप स्पिरिचुअलिस्टिक भी हो सकते हैं, कुछ लोग स्पिरिचुअलिस्टिक भी हो सकते हैं. तो दे विल थैंक्स गिविंग करेंगे, ईश्वर को थैंक्स गिविंग करेंगे, और वो चाहेंगे कि वो ईश्वर के बताए हुए मार्ग पर जो उनको मिला है वो दुनिया को वापस देने की कोशिश करेंगे. दे विल ट्राई टू वर्क फॉर अदर पीपल. दिस इज़ वेरी वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी. और आप ग्रैटिट्यूड में रहेंगे, यानी कि आपको ज़िंदगी से प्यार ज़्यादा और शिकायतें कम होंगी, प्यार ज़्यादा और शिकायतें कम होंगी. ओके, now next card we have got is energy, fire spirit. Energy, fire spirit. तो this is number 17, so this is 8 number could be important for you Taurians. Now energy का मतलब ये है कि अगले 6 महीने में आपको अपनी एनर्जी बढ़ाने की ज़रूरत है. फायर जो होती है, क्योंकि टॉरस इज़ अ अर्थ साइन, तो इनमें ये लोग बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, और कभी कभी इतने ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाते हैं कि वो बहुत ज़्यादा अपने कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, और वो कुछ आगे कंफर्ट जोन से निकलना नहीं चाहते हैं. तो आपके लिए जो गाइडेंस आ रही है वो यही आ रही है कि आप अपने पैशन को बढ़ाएं, एक्टिवेट योर पैशन. और पैशन से क्या होगा, आप एक्शन ले पाएंगे. अगर आप कोई सर्विसेज में जा रहे हैं, जॉब में जा रहे हैं, या आप कुछ हायर लर्निंग के लिए जा रहे हैं, तो आपको पैशन की ज़रूरत है. पैशन, ट्रांसफॉर्मेशन, चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, तो उस चेंज के प्रति आप खुले रहें. पैशन, ज़ील, एंथुसियाज्म, यानी कि आपके अंदर एक तरीके का मतलब उत्सुकता होनी चाहिए. देन क्रिएटिविटी, इन सब चीज़ों को एक्टिवेट करें, यानी कि लाइफ फोर्स एनर्जी को एक्टिवेट करें. क्योंकि अर्थ साइन है तो ये कभी कभी बहुत ज़्यादा लेज़ी हो जाते हैं, तो लेज़ीनेस से बाहर निकलने की कोशिश करें, अपने एनर्जी पैशन को एक्सपैंड करें और अपने लाइफ फोर्स को बढ़ाएं, एंड यू विल बी वेरी वेरी सक्सेसफुल इन द नेक्स्ट 6 months. Next we have got partnerships and alliances. Number 3 could be important for you next 6 months में. तो टॉरस ऐसा तो यहाँ पे लग रहा है कि आप जो भी आपने कड़ी मेहनत करी है उसके फल आपको ज़रूर मिलेंगे. फ्रूट्स ऑफ योर लेबर दे विल टेक सीड एंड ब्लॉसम. तो आपको अपने हार्डवर्क का रिजल्ट ज़रूर मिलेगा. आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी वर्क पे या अपनी प्राइवेट लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, जिसमें आप कनेक्शंस बना सकेंगे, रिलेशनशिप्स बना सकेंगे, अलायंसेस बना सकते हैं. यू मे फॉल इन लव विद समवन, और आप अपने ऑफिस में या बिजनेस में आपको फ़ायदा हो सकता है. लेकिन इसके लिए कंडीशन होती है कि आपको बराबर देने की ज़रूरत है. इक्वल गिव एंड टेक, इवन एक्सचेंज ऑफ एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड. बिकॉज सक्सेस कई रूपों में आता है. सक्सेस कम्स इन many forms. सो यू हैव टू हैव एन ओपन माइंड व्हेन यू लिसन टू अदर्स. क्योंकि टॉरियंस जो होते हैं वो थोड़े से स्टबर्न होते हैं, थोड़े से ढीठ होते हैं, तो आप लोगों को दूसरों का व्यू पॉइंट भी समझना आना चाहिए. एंड यू शुड लिसन टू अदर्स विद अ ओपन माइंड. दिस इज़ व्हाट द डिवाइन इज टेलिंग, दिस इज़ नॉट व्हाट आई एम टेलिंग. तो अगर आप ये इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे कि आप इक्वल गिव एंड टेक करेंगे, यानी कि अगर एक पार्टनर दे रहा है तो आप भी बराबर से उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे, और आप जो है वो इक्वल एनर्जी देने से ही अलायंसेस बनते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट वी हैव गॉट फीलिंग्स. सो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड टॉरियंस. आप जैसा कि मैंने कहा कि आपको कैंसर एनर्जी आ रही है, तो फीलिंग्स, इट इज़ ऑल अबाउट फीलिंग्स. इमोशंस, व्हाट आर इमोशंस? इमोशंस मीन्स एनर्जी इन मोशन. इमोशन मीन्स एनर्जी इन मोशंस. तो नेक्स्ट ईयर
फीलिंग्स का मतलब है कि आपको जैसा भी फील हो रहा है, अगर आप बहुत खुश हैं तो उसको एक्सप्रेस करिए, यानी कि अपने फ्रेंड्स में एक्सप्रेस करिए, अपनी फैमिली मेम्बर्स, अपने पार्टनर से, अपने ऑफिस में खुशियाँ फैलाइए। और अगर आपको लगता है कि आप किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा दुखी हैं, देन ऑल्सो यू शुड टेल अदर्स, यू शुड शेयर योर सैडनेस विद अदर। या किसी चीज़ में आप डिसअपॉइंटेड हैं तो आप उन चीज़ों को शेयर करें, उन फीलिंग्स को शेयर करें, उनको दबा के ना रखें। सो योर हार्ट चक्रा शुड बी ओपन, सो बी ओपन विद योर फीलिंग्स, ओके। उसको बॉटल अप ना करें, उसको छुपाए ना, चाहे वो खुशी के हों चाहे वो गम के हों। Next we come to the service card. I feel good when I can help others. Now this is karma balancing. कर्मा बैलेंसिंग ये कि टॉरस आपके लिए डिवाइन गाइडेंस है, ये कि अगले 6 महीने में आप लोगों की मदद करें, लर्न टू हेल्प अदर्स, टू गिव सपोर्ट टू अदर्स। अपना हार्ट चक्रा ओपन रखें, उनकी परिस्थितियों को समझें। आप कैसे हेल्प करें, यानी कि आप कुछ फ्री वॉल्टियर कर सकते हैं हॉस्पिटल्स में, या अपने नेबरहुड में, या अपने नेबर्स की मदद कर सकते हैं। कोई भी चीज़ जिस एक्टिव जो भी एक जैसे कहते हैं फिलांथ्रोपी हो सकती है, मतलब सर्विस टू अदर्स, किसी को किसी चीज़ में मदद कर सकते हैं आप, किसी के दुख को बांट सकते हैं। तो कोई भी ऐसा काम करें जो आपके कर्मा को बैलेंस करे और वो आपके भी प्रॉब्लम्स को कम कर देगा। हमें इससे जो है वो ईश्वर से आशीर्वाद मिलेगा, वी विल बी ब्लेस्ड बाय गॉड। सो ओपन योर हार्ट चक्रा। और नेक्स्ट ऑल्सो वी हैव गॉट, दिस इज़ अ टाइम फॉर हीलिंग, बैलिस्मिक मून, टाइम फॉर हीलिंग। तो अपने आप को हील करें, यानी कि जो भी आपकी ज़िंदगी का पार्ट है जो वुंडेड है उसको हील करें। एंड पैशन, देखिए पैशन जो होता है वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। पैशन का मतलब ऑप्टिमिस्टिक एक्शन, यानी कि अपने फीलिंग्स, अपने पैशन को सेलिब्रेट करें। ये लव हो सकता है, ये कोई डीप थॉट हो सकता है, लाइक इट इज़ अ फ्लेम इन योर बेली। तो कहने का मतलब है कि अपने आप को हील करें, और अगर इफ़ यू आर हील्ड देन ऑल आर हील्ड, ओके, इफ़ यू आर हील्ड देन ऑल आर हील्ड। तो एक ये आपके लिए कार्ड आ रहा है कि इट इज़ टाइम फॉर हीलिंग। एंड नेक्स्ट इज़ योर, जो आपका डिवाइन गाइडेंस आ रहा है वो आ रहा है कॉम्प्रोमाइज़। अब अगले 6 महीने में जो भी पिछले साल आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स रही उनमें कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करें। कहने का मतलब है अगर आप पार्टनरशिप में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, तो उस पर कॉम्प्रोमाइज़ करना सीखें। अगर आप एक हैप्पी आउटकम चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में एक सुखद लाइफ लीड कर सके, आप हैप्पी लाइफ और लाइफ लीड कर सके, प्रॉस्पेरस लाइफ लीड कर सके, तो यू शुड लर्न टू कॉम्प्रोमाइज़, यू शुड बी ओपन टू कोऑपरेशन, दूसरों के साथ कोऑपरेशन करना सीखें। रिस्पेक्ट एवरी वंस व्यू पॉइंट्स एंड स्टिल बी ट्रू टू योर ओन सेल्फ, यानी अपने आप से अपनी सच्चाई को समझें, अपने आप को भी धोखा ना दें और ना ही दूसरों को, और कॉम्प्रोमाइज़ करना सीखें, यानी बीच का रास्ता ढूंढने की कोशिश करें। वेरी वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी। देन वी हैव गॉट दिस स्वान animal oracle में we have got the swan which is the grace. Now you who glides across the waters of my soul, bring me your wisdom and light, help me transform into elegance and grace, inspire me with dignity and spirit of the beauty। यानी स्वान जैसे कि आपने देखा है, जिसको हिंदी में बोलते हैं बतख, तो एक स्वान की तरह, हंस की तरह, स्वान इज़ नॉट बतख, इट्स अ हंस इन हिंदी। तो स्वान की तरह एलिगेंट रहें, ग्रेसफुल रहें, लोगों की मदद करें, ब्यूटीफुल रहें, क्योंकि स्वान इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल टू लुक एट। और एक बीइंग अ अर्थ साइन, थोड़ा सा रिजिड ना रहें, बहुत ज़्यादा स्टबर्न ना रहें, दूसरों के प्रति ओपन रहें। सो वी हैव गॉट दिस वेरी वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। एंड देन वी हैव गॉट पैशन। तो अपना पैशन बढ़ाएं, क्योंकि आप स्टेबल साइन है तो आप कभी कभी लेज़ी हो जाते हैं। तो पैशन का मतलब ये कि गलत तरीके का पैशन नहीं, कि आप बहुत ज़्यादा आप लस्ट में उलझे रहें, सेक्स में उलझे रहें, या फिर कुछ ऐसी चीज़ जो गलत हो। नहीं, आप अपने अंदर जो आप करना चाहते हैं, जिसके प्रति आपको पैशन हो, वो काम करें। जैसे कि आपका कोई बिलीफ सिस्टम हो सकता है कि भाई मुझे कुछ अपने दूसरों के लिए करना है, या मुझे गरीबों के लिए कुछ करना है, या कंट्री के लिए कुछ करना है, या सैनिटेशन के लिए कुछ करना है, कुछ भी करना है ऐसा काम। तो उसमें एक्साइटमेंट बढ़ाएं, अपनी लाइफ में एक्साइटमेंट बढ़ाएं,
और या फिर आपका जो भी इंटरेस्ट है, जो भी हॉबी है, उसके प्रति पैशनेट रहें। आपका हॉबी, अगर आप चाहते हैं कि आप लव अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो उस पर काम करें। दिस इज़ वेरी वेरी ब्यूटिफुल। एंड द कार्ड्स, विच द टैरो कार्ड्स विच वी हैव गॉट इज द हर्मिट, द डेविल एंड the hermit is, where is the other one, and the king, the king of swords. Okay, we have got the hermit, the devil, nine of pentacles and the five of cups. तो जो आपके लिए टैरो गाइडेंस है वो यही है कि जो भी आपकी लाइफ में अनहेल्दी है उसको रिकॉग्नाइज करें और अपने अंदर सोच विचार करें। हर्मिट, अपने अंदर जाएं, अपने सोल का सच ढूंढें कि आपको किस चीज़ के लिए पैशन है, क्या चीज़ है कि आप जो गलत कर रहे हैं। इट कुड बी सेक्सुअल हैबिट्स, और इट कुड बी कंट्रोल इश्यूज, और इट कुड बी एडिक्शन, या कुछ भी ऐसी गलत हैबिट आपकी, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, कोई भी हैबिट है उसको कट करें। किंग ऑफ सॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक, तो उसको कट करके और लॉजिकल और रीजनेबल तरीके से क्लियरली चीज़ों को देखें और अपने पे फोकस करें, अपनी ब्यूटी पे। जैसा कि वीनस आपका आ रहा था, वीनस इज़ ऑल अबाउट ब्यूटी, सक्सेस, वैल्यू। तो अपनी ब्यूटी पे फोकस करें, अपने मनी पे फोकस करें। जिनको आप अपनी लाइफ में इम्पॉर्टेंट समझते हैं उनको प्यार दें, उनको लव दें और किसी भी तरीके के डिसअपॉइंटमेंट को अपनी लाइफ से निकाल दें। दिस इज़ अ मैसेज फॉर द नेक्स्ट 6 months and this is what I have for you, Taurus. I hope you liked it. So overall आपको सर्विस करनी है, दूसरों की मदद करनी है, अपना हार्ट चक्रा ओपन रखना है, अपनी फीलिंग्स को दबाना नहीं है, आपको ओपन रहना है, आपको लोगों के साथ कोऑपरेट करना है, जो कि आप करेंगे देन यू विल अट्रैक्ट lot of prosperity in your life. So this is what I have for you, Taurus. If you like it, then hit the like button and wish you all a very happy new year and see you next time. Bye bye.